आपको बताऊं 40 लाख रुपए के लिए हम लोग इस बिजनेस में आते हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ 40 लाख रुपए के लिए आते हैं। मैं जब इस बिजनेस में आया तो मेरी फाइनेंशियल पोजीशन थोड़ी सी अच्छी थी तो मैंने सोचा कि मैं डिग्निटी के साथ इस बिजनेस को कैसे कर सकूंगा। बहुत सारे लोगों के ये सवाल है कि यार मैं अपनी है ना पोजीशन मेंटेन करते हुए बहुत ज्यादा डिग्निटी के साथ इस बिजनेस को कैसे कर सकूंगा। मैंने सोचा यदि मेरी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, ध्यान से सोचा, तो ये मेरे लिए ज्यादा आसान होगा कि मैं इसको ज्यादा आसानी से कर सकूं। यहां कुछ भी असंभव नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये वो बिजनेस है जो आपको मेरे को मेरी जिंदगी के इसने 25 साल दिए हैं। 25 साल देने का मतलब ये होता है कि मैं 25 साल जिंदगी को अपनी मर्जी से जी सकता हूं, अपनी मर्जी से जी सकता हूं। और ईश्वर ने सचमुच में आपको इसीलिए बनाया है। आप में से ऐसा कौन सा इंसान है यहां बैठा जो ये नहीं चाहता कि एक बार ऐसा हो कि 150 लोग बैठे हो और एक बहुत शानदार सा गाना जो आपने सीखा हो पूरे सुरों में जो आपको बहुत पसंद है और पूरे सुरों में उस गाने को आप गा सको, पिकनिक हो और उसमें आप पूरे सुरों में एक गाना सुना सको। ऐसा कौन सा इंसान है जो ये नहीं चाहता है? कोई? सब चाहते हैं। सब चाहते हैं कि वो एक ऐसा गाना गा सकें, एक जगह एक ऐसा सितार बजा सकें, सितार में कम से कम 3 सॉन्ग तो बजा सकें। और ये कहां से आएगा? टाइम से। यस। ऐसा कौन सा इंसान है जो नहीं चाहता कि मेरी टमी बाहर आ जाए, इसको कंट्रोल किया जाए? कैसे अंदर होगी? कैसे अंदर होगी? टाइम से। यदि आपके पास टाइम होगा तभी तो। यस। आप अपने परिवार को क्या दे सकते हो? सबसे बेस्ट गिफ्ट क्या दे सकते हो? टाइम। यदि मैं सोचूं कि मैं अपने बेटे को दुनिया की बेस्ट टॉय लाके दूं, कौन सा सबसे अच्छा गिफ्ट लाके दूं, तो क्या गिफ्ट हो सकती है? क्या गिफ्ट हो सकती है दुनिया की सबसे अच्छी गिफ्ट? टाइम। यस। और टाइम यहां आप खरीद सकते हो कि दोस्त, आप सिर्फ पैसे कमाने की दौड़ के लिए नहीं पैदा हुए, आप इस जिंदगी को पूरा जीने के लिए पैदा हुए हैं। आपके पास मौका है कि आप जिंदगी को पूरा जी लो, क्योंकि भारत में इतनी सारी चीजें देखने को हैं, इतनी सारी चीजें पढ़ने को हैं, दुनिया के किसी और देश में नहीं है। इस भारत भूमि में ढेरों फिलॉसफी है, ढेरों चीजें पढ़ने को है। अमेरिका में आप जाओगे तो बहुत सारा साइंस है, मगर साइंस में समझने लायक कुछ नहीं है। लैपटॉप खोल के अंदर देखने से कुछ मिलने वाला नहीं है कि क्या होगा। यस। मगर यहां पढ़ने को बहुत कुछ है, यहां करने को बहुत कुछ है। जिंदगी को पूरा जीने के लिए बहुत कुछ कर सकते हो। आप अपने माँ बाप के लिए कर सकते हो। बीवी को तो बहुत लोग विदेश ले जाते हैं, आप अपनी माँ को विदेश ले जाओ, फिर देखो जिंदगी कितनी शानदार हो सकती है। यस दोस्त, अपने माँ बाप को आप पूरे तीर्थ करा सकते हो। इस बिजनेस से ज्यादा बेहतर कुछ और नहीं हो सकता और इस बिजनेस से ज्यादा आसान कुछ नहीं हो सकता यदि आप अपने पूरे समझ के साथ में इसको समझाते हो। देखिए क्या है कि सबसे बड़ी परेशानी ये है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं अपने अप्लायंस के लिए बहुत सारा समय छोड़ना चाहता हूं। बस मैं ये बताना चाहता हूं कि अधिकांश लोग ये समझते हैं कि कहानी स्टोरी एंड हो जाती है ज्वाइनिंग के साथ में, मगर स्टोरी एंड नहीं होती ज्वाइनिंग के साथ में। मेरे जैसे आपके घर में है ना, पांडे जी के घर में अभी कुछ दिनों पहले एक बच्ची हुई, प्यारी सी एक बच्ची हुई। बच्ची के जन्म पे क्या होता है? क्या होता है? बहुत सारी मिठाई बांटी जाती है। यस, पांडे जी मिठाई बांटी थी? बहुत सारी मिठाई बांटी जाती है, बहुत सारी खुशियां होती हैं, फिर एक फंक्शन होता है, बड़ा सा सेलिब्रेशन होता है, मगर वहां से स्टोरी क्या होती है? क्या होती है? स्टार्ट होती है। उसको संस्कार देने हैं, उसका लालन पालन करना है, उसको सिखाना है, बड़ा करना है, वहां से स्टोरी शुरू होती है। दोस्त, आप में से किसी के घर में यदि सर्जरी हुई होगी, यदि किसी के घर में कोई सर्जरी हो तो आप ये बात समझने की कोशिश ज्यादा अच्छे से करना कि पोस्ट सर्जरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्जरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट पोस्ट सर्जरी केयर है। यस, मतलब सर्जरी के बाद आपको क्या नहीं करना है, कैसे नहीं उठना बैठना है, क्या नहीं खाना पीना है, यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, वैसे ही दोस्त, इस बिजनेस में भी ज्वाइनिंग सब कुछ नहीं है। ज्वाइनिंग के बाद आप क्या विजन देते हैं, यह इंपॉर्टेंट है। मैं ये बात गर्व के साथ नहीं कहना चाहता, मगर मैं आपको ये बात बताऊं कि जितने भी लोगों को मैंने पर्सनली ज्वाइन कराया था, आज तक जितने भी लोगों को मैंने पर्सनल ज्वाइन कराया है, सबकी अर्निंग 40 लाख रुपए से ज्यादा है। आप सिर्फ ज्वाइन ना कराएं, उसे विजन ट्रांसफर करें कि ये बिजनेस क्या है। सिर्फ ज्वाइनिंग अधूरा है। सिर्फ सर्जरी खतरनाक हो सकती है यदि पोस्ट सर्जरी आप केयर नहीं करते हैं। सिर्फ बच्चे का जन्म खतरनाक हो सकता है यदि आप उसको जन्म के बाद केयर करना नहीं जानते हैं। यस। तो दोस्त, डरना नहीं है। आप समझें कि इस बिजनेस में जितनी सामर्थ्य है उतनी किसी और बिजनेस में नहीं है।
ईश्वर आपसे चाहता है कि आप ढेर सारी सफलता लें, इसलिए उसने आपको यहां तक लाया है। थोड़ी सी गर्मी जरूर कर दी है, एसी बंद करके थोड़ा सा टेस्ट लेता रहता है बीच बीच में, मगर आप चिंता मत कीजिए, गर्मी सहते रहिए। और उसके बाद मेरी शानदार सी 2 अपलाइनें हैं जिन्होंने ये सिखाया, जिन्होंने इस बिजनेस को इतना बड़ा बनाया, सिक्योर लाइफ को इतना बड़ा बनाया। मैं बताऊं आपको कि यदि हम और आप ठान लें तो सिक्योर लाइफ को इतना बड़ा बना देंगे कि देश से कहीं और से इतनी बड़ी नहीं हो सकती, इस हॉल से जितनी बड़ी सिक्योर लाइफ हो सकती है। यदि हम और आप ठान लें तो हम ऐसी जिंदगी बना सकते हैं जैसी जिंदगी दुनिया में बहुत कम लोगों ने जी होगी। मुझे चढ़ने से पहले किसी ने पूछा कि सर कोई शॉर्टकट बता दीजिए, कोई शॉर्टकट बता दीजिए पैसे कमाने का। शॉर्टकट मैं भी सोच रहा था यार ये सवाल पूछ लिया इसने, शॉर्टकट बताना ये कैसे बताया जाएगा। फिर मैंने सोचा यार शॉर्टकट के लिए क्या कर सकते हैं। मैं सोचा एक ही काम हो सकता है कि बिल गेट्स को किडनैप कर लें अपन लोग मिलके ऐसा कोई शॉर्टकट हो। या फिर एक काम करते हैं कि अपन रोज रात में विजिट करते हैं, देखते हैं कोई ज्वेलर्स बेचारा है ना, रात में अपने दुकान का ताला लगाना भूल जाए तो ये एक शॉर्टकट हो सकता है। यस, मगर इससे बेहतर शॉर्टकट, सिक्योर लाइफ से बेहतर शॉर्टकट कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी लिमिट है, उसकी लिमिट है। और यहाँ अनलिमिटेड सक्सेस है, यहाँ रियल सक्सेस है, क्योंकि सफलता का एक बार स्वाद चख के देखो। एक बार है ना, आप ऐसा जीभ को है ना जैसे शहद को लगाते हैं ना, वैसे सफलता को ऐसे जीभ पे लगा के देखो, बहुत मीठी मीठी लगती है, मालूम है। एक बार जिंदगी में आप सफल होके देखिए मेरे भाई, आपको सफलता की प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको सफल होने की आदत हो जाएगी। आप अगली बार फिर सफल होगे, अगली बार फिर सफल होगे। मेरा दावा है आप 100% अगली बार फिर सफल होगे। और यदि आपने 2-3 बार सफलता पाली तो सफलता एक ऐसी आदत है जो आदमी इंसान इस जिंदगी में नहीं भूलता। जैसे साइकिल चलाना या तैरना, वो जिंदगी भर नहीं भूलता, फिर आप जिंदगी भर सफल होते जाओगे, इसके आगे कहीं नहीं जाओगे। जज्बे और इरादे से करना पड़ता है। मैं आपको एक बहुत अच्छी एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। मैं बताऊं, मैं कपिल देव से मिला तब जब इंडियन टीम की बहुत बुरी स्थिति थी, बहुत ही बुरी स्थिति थी। मतलब जब वो द्रविड़ कैप्टन था और वो सारा वर्ल्ड कप में बिल्कुल बुरी तरह से हार गई थी। मतलब इंडियन टीम बांग्लादेश की टीम से भी बदतर हो चुकी थी। ऐसा कोई इंसिडेंस आप लोगों को याद है? बहुत बुरी स्थिति थी। मतलब गांगुली को कैप्टनशिप से निकाला गया था, वो कोच का विवाद चल रहा था और उस समय कोच की जरूरत थी। ऐसा लग रहा था कि एक कोच इस टीम की दिशा दुनिया बदल देगा, ऐसा लग रहा था उस समय। क्या चाहिए था? क्या रिक्वायरमेंट थी? कोच की रिक्वायरमेंट थी। मगर एक सोच आई नौकरी वाली, एक सोच आई नौकरी वाली। उस समय कोच के लिए सबसे अप्रोप्रिएट व्यक्ति यदि इस देश में कोई था, क्योंकि इंडियन कोच की डिमांड थी और कोच के लिए कोई सबसे अप्रोप्रिएट व्यक्ति था तो वो था कपिल देव, वो था कपिल देव। उसी दौरान मैं उस व्यक्ति से मिला, मगर कपिल देव का आज तक से कांटेक्ट था, आज तक से उसका एक करार था जिसमें वो नौकरी कर रहा था, रोज बैठ के क्रिकेट का एनालिसिस कर रहा था। क्या कर रहा था? नौकरी कर रहा था। मतलब हाथी के खूंटे से आपको पतली सी चेन से उसने आपको अपने आप को बांध के रखा था। उस 20-25 लाख रुपए के करार के पीछे उसने इंडियन टीम के कोच बनने का स्टेप नहीं लिया। और दोस्त, जो क्रेडिट कपिल देव को सिर पे दोबारा उठाने का मिलना था, जो वर्ल्ड कप जिताने पे जितना क्रेडिट उसको नहीं मिला, वो इसी लाइफ टाइम में उससे कहीं ज्यादा क्रेडिट इंडियन टीम को उठाने का उसको क्रेडिट मिलता, क्योंकि धोनी उसके बाद भी आता। यदि सिर्फ कोच में नाम कपिल देव का होता तो वो खूंटे से नौकरी के नहीं बंधा होता। और आज कपिल देव, लोग भूल जाते कि वो इंडियन टीम का भाई कैप्टन था और उसने वर्ल्ड कप जिताया, उससे ज्यादा उसकी कोच